हेलो बच्चों, वेलकम है आपका MWM क्लासेस में। और मैं हूं आपकी टीचर सपना और हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज 2.1। इससे ठीक पहले मैंने इसकी इंट्रोडक्शन की एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, आप प्लीज़ उसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छे से समझिए। अगर आप वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेते हैं तो ये एक्सरसाइज तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने उसमें बताया है, एक एक चीज़ जो यहाँ पे एक्सरसाइज में भी अगर कुछ रह जाता है वो इंट्रोडक्शन में पूरा कवर हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तो कोई भी एक्सरसाइज का किसी बच्चे को भी मिस नहीं करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अगर नहीं है देन स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो आपको ये देखना है, एक्सप्रेशन देख रखा है, उसमें से आपको देख के बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल भी क्या ये वन वेरिएबल में है, और अगर नहीं है तो उसका रीजन बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 4x² 3x + 7, यहाँ पे भी वेरिएबल x है और यहाँ पे भी वेरिएबल x है, तो वन वेरिएबल वाली बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पावर कितनी है 1। पावर दोनों होल नंबर में हो गई, जब होल नंबर में होगी तो क्या हो जाएगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। खत्म बात। सेकेंड पार्ट, y², ये हमारा √2y। तो बताया था कि कांस्टेंट टर्म जो होती है वो उसकी पावर फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन जो आपका वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में उसकी पावर नहीं होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा y है और इसकी पावर क्या है, होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, और एक ही वेरिएबल है इन वन वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल यूज नहीं किया है, तो ये भी है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में देखिए, ये क्या हो गया 3√t। √t का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको लिखूँ पावर की फॉर्म में तो t की पावर क्या हो गई 1/2। 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं है, और जैसे ये होल नंबर नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, नो एज द power of variable is not in whole number, so it is not a polynomial। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल 2 वेरिएबल तो बात की बात हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, या एक में यहाँ पे फ्रैक्शन में पावर आ गई। अच्छा, अब ये नेक्स्ट है, इसमें भी बताया था इंट्रोडक्शन में, जब भी हम लिखेंगे तो इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो y, ये 2 है, ये पावर, ये इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा y, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1। तो यानी ये क्या नंबर बन गया, y + 2 × y की पावर -1। अगेन -1 तो होल नंबर नहीं है, तो यही सेम रीजन, as the power of variable is negative, या लिख देंगे is not in whole number, so it is not a polynomial, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसका फिफ्थ पार्ट दे रखा, तो ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें क्या है, x की पावर 10 है, y की पावर 3 है और t की पावर 50 हो गई। तो क्या हो गया कि यहाँ तो 3 वेरिएबल दे दिए और हमें देखना था सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल में, तो क्या हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें मल्टीपल वेरिएबल दे दिए हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 2।
चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इसके 4 पार्ट है सेकंड क्वेश्चन के। हमें कोफिशिएंट लिखना है, किसका कोफिशिएंट लिखना है? एक्स स्क्वायर वाले टर्म का। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाले टर्म ये है, इसके साथ क्या नंबर लगा है? इसके साथ कोई नंबर नहीं लगा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर के बाद जो दिखे वो लिख देना है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ क्या होगा? 1, लेकिन टर्म जरूर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ गया? क्या कोफिशिएंट आ गया? π/2। यहाँ कोफिशिएंट क्या आया? सेकंड केस में हमारा क्या आया? -1 आ गया। ठीक है, अब इस वाले केस में, इसमें एक्स की टर्म है लेकिन एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? कोफिशिएंट 0 आ गया। तो वहाँ कोफिशिएंट क्या है? जब टर्म नहीं दिखेगी तो उसका कोफिशिएंट क्या लिखना है? 0। ठीक है, ये चारों पार्ट हो गए। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो डिग्री क्या है? कि हाईएस्ट पावर होती है, यानी कुछ भी लिखना है जिसके बाद हाईएस्ट पावर 35 लिख दिया तो अगला नंबर जो भी लिखोगे वो 35 से कम ही होना चाहिए। तो पहले लिखें, बायनोमियल लिखते हैं, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या लिखेंगे? जैसे लिख दिया x की पावर 35 माइनस x की पावर 10 लिख दो, 2 टर्म हो गई। और किसी और का मन कर रहा है तो वो ये भी लिख सकता है, और 4x की पावर 35 माइनस x की पावर 34 लिख दो। 2 टर्म होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड, और जिसमें मैक्सिमम पावर 35 से अगर ऊपर लिख दिया तो उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी, तो आंसर गलत हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है? एक सिंगल टर्म लिखनी है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सीधा लिख दो x की पावर 100, सिंगल टर्म है, पावर 100 है, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी। भैया डिग्री पूछ रहा है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें हाईएस्ट पावर यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3, तो आंसर क्या आ गया? इसकी डिग्री क्या आ गई? इसकी डिग्री क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट, इसमें डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर। यहाँ ये तो कांस्टेंट नंबर है, और इसकी सेकंड टर्म में डिग्री क्या आ गई? y की 2 है, यानी डिग्री क्या आ गई? 2 आ गई। नेक्स्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर यहाँ पे भैया t है, तो t लिखा है तो यानी डिग्री 1 हो जाएगी। डिग्री कितनी आ गई इसकी? 1, क्योंकि t की पावर कितनी है? 1, और कोई t दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे ये 3 है, तो ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसके साथ वेरिएबल की पावर क्या होती है? 0 होती है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 0। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। अगर डिग्री 2 होती है, यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है। अगर डिग्री 2 हो जाए तो कौन सी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3 होगी। जब डिग्री 3 होता है तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? क्यूबिक। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितनी है? यहाँ पे डिग्री
देखो यहाँ y की पावर 1, y मैक्सिमम पावर लिखते हैं 2 है, और अगर 2 होता है, डिग्री 2 होती है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके बाकी 3 पार्ट भी करते हैं। चलिए, इसी फिफ्थ क्वेश्चन है। ये 3 पार्ट हमने कर लिए, जिसमें क्वाड्रेटिक हो गए, क्यूबिक हो गए, क्वाड्रेटिक हो गए। अब ये यहाँ पे x है और x लिखा है, तो यानी इसकी डिग्री की क्या हो गई? 1 हो गई। अगर डिग्री 1 होती है तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा है? लीनियर। यहाँ पे भी t है, t के ऊपर कोई पावर नहीं लिखा है, कोई पावर नहीं लिखा है, यानी पावर 1। पावर 1 मीन्स डिग्री 1, और डिग्री 1 हो गया तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसका आंसर ये हो गया कि ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। अब यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? देखो, डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 तो कोई कैसा हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक। लास्ट 7x क्यूब, तो यहाँ पे x की कितनी पावर है? सिंगल ही टर्म है, और उसकी भी पावर क्या दे रखी है? 3। जब डिग्री 3 होती है, डिग्री जब 3 होती है, हाईएस्ट पावर 3 होता है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। इसी के साथ आपकी 2.1 खत्म हो गए। तो इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए। अब इसके बाद हम करेंगे पहले थोड़ा सा 2.2 का इंट्रोडक्शन। पॉलिनोमियल पढ़ेंगे फिर से, उसमें अब वैल्यूज पुट करना सीखेंगे, और पॉलिनोमियल दिया होगा तो उसके रूट निकालना सीखेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे पहले 2.2 का इंट्रोडक्शन। और इसी के साथ अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप सबको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।